video is going to be my toxic friendship which is ruined my life totally. तो अस्सलाम वालेकुम में क्या होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आती हैं और मेरे लाइफ में क्या आया, मेरे लाइफ में आया है टॉक्सिक फ्रेंडशिप. सो मेरा इसके लिए कोई कुछ नहीं है कि यार मेरे लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे लाइफ में कोई ऐसी कोई रिलेशनशिप्स वगैरह नहीं है, लाइक सो कॉल्ड रिलेशनशिप्स और सो कॉल्ड टॉक्सिक रिलेशनशिप. तो मेरी लाइफ में जो आया था एक टाइम पे वो थी टॉक्सिक फ्रेंडशिप. सो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ. और हाँ, आज की वीडियो होने वाली है टोटली हिंदी में. पता नहीं क्यों लेकिन मेरा मन हुआ है तो मैं पूरे के पूरे वीडियो हिंदी में ही शूट करने वाली हूँ. और आई होप कि आप सभी लोगों को हिंदी बहुत अच्छे से ही समझ आती है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो ये जो घटना है ये शुरू कहाँ से हुई. मेरा आज का जो स्टोरी है यो आप लोग कह सकते हो ये मेरा इस चैनल पे फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम वीडियो है. तो मेरा ये वाला स्टोरी शुरू हुई थी मैं जब क्लास 3 या फिर 4 में थी. मुझे उतनी अच्छी से तो याद नहीं, लेकिन मैं 3 या फिर 4 के बीच में ही थी. ठीक है. तो उस टाइम पे ना मेरे लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब मोमेंट चल रही थी. उस टाइम पे मेरे लाइफ की सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त, मेरी सबसे ज़्यादा करीब की दोस्त जो थी उसका नाम थी, चलो उसका नाम हम लोग नहीं लेते हैं, लेकिन वो लड़की मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त थी जिसके साथ मैं हर टाइम खेलती थी, मेरे सारे बातें शेयर करती थी. सो वो अब भी चली गई अपनी होम टाउन पे और मैं तो जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे ही रह गई. तो उस टाइम में ना मैं बहुत ज़्यादा, जब भी शाम होती थी मैं ना बहुत ज़्यादा रोती थी कि यार मेरा बेस्ट फ्रेंड चली गई है, अब मेरा क्या होगा. और जब वो चली भी गई थी तब भी मैं इतना ज़्यादा रोई थी ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ. तो छोड़ो, ये तो जाने दो. उसके बाद मेरे लाइफ में क्या होता है मैं आप लोगों को वो बताती हूँ. तो उस टाइम पे मेरा अब जो घर है मैं उससे ही ये तो मेरा खुद का घर है, लेकिन तब हम लोग भाड़ा रहते थे. भाड़ा रहने को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं. तो जो भी हो, ये है मेरा खुद का घर. तब हम भाड़ा रहते थे एक घर में, तो सामने ही है वो घर. तो जो भी हो, उस घर के पास ही और एक लड़की थी जो कि मेरे ही एज की थी. हम लोग सेम एज के हैं. वो भी या फिर क्लास 3 या फिर 4 में पढ़ती थी और मैं भी. तो एक दिन क्या होती है, मैं शाम को खेलने गई थी. तब तो खेलने के लिए कोई भी नहीं था और जो भी था मैं उन लोगों से उतनी ज़्यादा बात नहीं करती थी क्योंकि उन बच्चे को ना मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी. मतलब मुझे उन लोगों को उतनी ज़्यादा भी मतलब पसंद नहीं थी उन लोगों को. तो जो भी हो, उनके बाद एक दिन ना मैं ऐसे ही मम्मा के साथ खड़ी हुई थी. मम्मा अपनी फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रही थी मार्ट में. उस टाइम एक ग्राउंड था सामने ही जो अभी नहीं है बाय द वे. सो बात कर रही थी. तो उस टाइम पे ना वो मुझे डांटती है कि नबीला, मेरा निकनेम से डांटती है. तो निकनेम तो मैं अभी यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ, ये नाम ही सुन लो. डांटती है तो मैं जाती भी हूँ. और यार मैं अभी तो हो गई हूँ इंट्रोवर्ट, अब सभी लोग जानते हैं. सो अभी मैं हो चुकी हूँ इंट्रोवर्ट या फिर एमीवर्ट, अब जो भी कह सकते हो, या फिर एक्सट्रोवर्ट, एमीवर्ट, इंट्रोवर्ट सबकी मिश्रण, एकदम से मिक्सचर हो चुकी हूँ मैं. जो भी हो, तो उस टाइम पे ना मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी, बहुत ही ज़्यादा, जितना मुझे होने भी नहीं चाहिए थे. लेकिन एक छोटे बच्चे के, अभी भी मैं छोटा ही हूँ, लेकिन उस टाइम पे ना मैं और भी ज़्यादा ही कुछ एक्सट्रोवर्ट थी कि मतलब कोई भी हो, कैसी भी हो, मैं ना सबके साथ एकदम से खुल के बातचीत करती थी. और उसके बाद जो होती है हम लोगों का फ्रेंडशिप, एक महीने में ना हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड बन गई थी. तब भी चलो उसका एक नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं चुड़ैल. ओके. तो वो चुड़ैल का असली रूप मुझे ना तब पता नहीं था कि ये कैसी है क्या नहीं, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, वो मुझसे जब पहली बार मिली थी मुझसे इतना ज़्यादा अच्छी बिहेव कर लेती थी, इतना ज़्यादा, मतलब इतना ही ज़्यादा अच्छी बिहेव कर लेती थी कि जो भी हो, वो ना एक तरह के स्नेक ही थे एकदम से. सो एनीवे, तो वो ना पहले मेरे से बहुत ही अच्छी से बातें कर रही थी. लेकिन मेरे मम्मी को समझ में आ चुकी थी कि वो लड़की उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. तो मेरी मम्मी ना मुझे बार बार कहती थी कि उसके साथ उतनी ज़्यादा नहीं मिला जुला करो, मतलब करो लेकिन थोड़ा थोड़ा करो, इतना ज़्यादा ही क्यों. क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला मैं उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ही एक्सट्रोवर्ट थी. तो मैं किसी के साथ भी खेल लेती थी, किसी के साथ भी मैं मतलब बातचीत करने लगती थी. कोई भी हो ना, मैं एकदम से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट जिसको कहते हैं, मैं एकदम से वो टाइप की थी. तो वो क्या करती है, एक मंथ तो बहुत ही अच्छे से हम लोग एक साथ खेले एक साथ. और पता है तब क्या होता था, मुझे कोई आके अगर थोड़ी सी भी बहुत अच्छे से मेरे से बात कर लेना,
मैं उनको मेरा लाइफ में उस टाइम पे क्या क्या चल रहा था पता है। मैं उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी थी। अब अभी मैं जितना छोटी हूँ उस टाइम पे मैं इससे भी ज़्यादा छोटी थी। एनीवे लेकिन 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 उस टाइम पे भी देखो, पर्सनल चीज़ें तो हर एज में होती है, उस एज में भी थी। सो मैं क्या करती थी, मेरा सारे के सारे पर्सनल चीज़ें मैं उसको बता देती थी। और मैं सोचती थी अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो इसको बताना ना सेफ़ है, ये मेरा सीक्रेट डायरी है। मैं ऐसा करके सोचती थी। और आखिर में जाके क्या हुआ पता है, मतलब मैं आप लोगों को ओके मैं एक बात बता देती हूँ। उसके घर के पास ही एक भैया रहती थी। उस भैया के नाम हम लोग दे देते हैं राहुल। ओके, उस भैया का नाम राहुल नहीं है, नाम रख देते हैं राहुल। सो उस भैया को वो ना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। वो चुड़ैल उसको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। अब आके वो चुड़ैल में ऐसी थी कि उसका एक मुंह का बात आपको ना वो बार बार बोल के उसके मुंह की बात वो आपके मुंह में बिठा देगी, जो आप बोले ही नहीं हो, जो आप बोलना चाहते भी नहीं हो। ठीक है। सो वो एक बार आके मुझे ये बोलती है, वो राहुल ना तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो राहुल को मैंने भैया की नज़र से बाहर जाके मतलब कभी भी कुछ भी नज़र में नहीं देखा। वो मेरा भैया है, भैया था और अभी भी भैया ही रहेगा यार। तो वो क्या कहती है कि यार राहुल ना तुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो मैंने बोला कि नहीं यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा बड़े थे। भैया हमसे आई थिंक 2-4 ईयर्स के बड़े होंगे। तो मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता और हम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोगों को तो बातचीत नहीं ही करना चाहिए ना, एकदम से इग्नोर ही कर देना चाहिए। लेकिन वो चुड़ैल का कहना यह था कि देख वो ना तुझे पसंद करती है, तू भी बोलना, तू भी तो उसको पसंद करती ही होगी ना, क्या तू उसको लेके ड्रीम्स देखती है क्या, ये वो। यार मतलब आप जो नहीं हो वो आपको वही बना देते जाएगी। और मैं उसको बार बार बोल रही थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ही होगा यार, वो भैया है हमारे भैया। और वो जो है ना बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थी। वो आपसे अपने से 2-3 साल बड़े अपी हो भैया हो सबको ना नाम से बुलाती थी। और उसके ना जो फैमिली का उसको फैमिली से कुछ भी अच्छे से सिखाया नहीं गया है कि बड़े लोगों को भैया कहते हैं अपी कहते हैं, वो तो सबको नाम से ही बुलाता था। ठीक है। तो जो भी हो, वो एक दिन क्या करता है पता है, मैंने जो बोला भी नहीं वो जाके क्या करती है, उसका एक भैया है, मतलब सॉरी उस भैया का जो मम्मी है वो क्या करती है, उसकी वही मतलब उस भैया की मम्मी को जाके बोलती है कि पता है नबीला ने ना मुझे ये बोला है कि नबीला ना आपकी बेटे को लिखे बहुत ही ज़्यादा सपने देखती है, आपकी बेटे को लव करती हैं वगैरह वगैरह, मतलब बहुत ही कुछ बोला है। और पता नहीं क्या क्या ही मेरे बारे में सबको बोले जा रही थी। मतलब मुझे एक आंटी जी कुरान पढ़ने आते थे। ठीक है। उस आंटी के पास ही वो चुड़ैल भी कुरान पढ़ती थी। पता है क्या हुआ, उस आंटी को भी पता नहीं चुड़ैल ने क्या क्या ही बोला मुझसे। वो आंटी भी ना मतलब मुझको जब पढ़ने आती थी तब अच्छे से मुझसे बात भी नहीं करती थी, लेकिन वो आंटी जब मुझसे शुरू में आई थी पढ़ाने मुझसे इतना ज़्यादा अच्छी बिहेव कर लेती थी। लेकिन मेरा जब से मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, मेरा लाइफ के अगर कोई भी सबसे बड़ा मिस्टेक है तो वो मिस्टेक है उस चुड़ैल से मेरी फ्रेंडशिप करना और मम्मी की बात नहीं सुनना। मतलब मैं आपको बता देती हूँ मेरी मम्मी हर टाइम मुझे बोलती थी कि मत जा उसके साथ, मत जा, इतना ज़्यादा उसके साथ मत रहे। लेकिन कौन सुनता है कौन की बात, मुझे तो बता रही यार मम्मी ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है मेरा लाइफ का। आपको पता है मैंने उसको ना बहुत ही ज़्यादा मेरा जो सीक्रेट बातचीत है वो भी मैंने उसको बता दिया था। और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ यार मैं क्यों उसे ये सब बता रही हूँ, वो तो अपनी लाइफ की कुछ भी चीज़ मेरे साथ नहीं शेयर कर रही है, कुछ भी नहीं, तो मैं क्यों ही ऐसी कर रही हूँ, मैं क्यों ही उसको इतना ज़्यादा बिलीव कर रही हूँ। तो ये तो गया। उसके बाद जो हुआ, मेरी एक स्कूल फ्रेंड थी, बॉय मतलब मेल फ्रेंड थी एक। ठीक है। वो मुझको बहन मानती थी और मैं उसको भाई मानती थी। एकदम से भाई बहन की तरह ही है हमारी जोड़ी अभी भी, लेकिन अब तो बातें नहीं होती। लेकिन तब एकदम से मैं उसकी बहन थी और वो मेरा भाई था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है यार। और सेम क्लास की सब लोग भाई बहन ही होती है। सो एनीवे वो क्या करती है, वो मेरा वो भाई स्कूल का भाई जो माठ में खेलने जाती थी, वो चुड़ैल ना कुछ टाइम के लिए उस मार्ट में खेलने जाया करती थी। मैं तो उतनी दिन नहीं चाहूँगी, ना ही मेरा मम्मी मुझे अकेली छोड़ेंगी उतने दूर, क्योंकि वो मार्ट ना यहाँ से थोड़ी सी दूरी में है। सो एनीवे वो क्या करती है पता है, वो मुझे
मेरा भाई को जाके ये बोलती है, एनीवे नो आई एम नॉट गोना क्राई, व्हाई आई एम क्राइंग फॉर हर। सो एनीवे उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, मैं बहुत ज़्यादा ही रोई थी यार, जब मुझे ये सब पता चला था कि मैं जो नहीं हूँ वो चुड़ैल सबको जाके बोल रही है। मतलब जो भी है आसपास के लोग सबको मेरे बारे में एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन सब में एकदम से बांट दे रही है, जो मैं हूँ ही नहीं, और ना ही मैं उस टाइप की कुछ भी बात मैं उससे बोली थी। मैं जो भी उसको बोली थी वो सबके डबल करके एकदम से सबको बता रही थी। ओके तो मेरा वो भाई को वो जाके ना बहुत कुछ बोलती है कि पता है नबीला तुमको प्यार करती है। मतलब उस टाइम पे हम लोग थे किस क्लास में, 3 या फिर 4 क्लास में, और उस टाइम पे ये चुड़ैल की या प्यार रिलेशनशिप्स का जो पी है, लाभ का जो एल है, उसके बारे में भी उसको थोड़ी सी भी आइडिया नहीं थी, ना ही किसी को रहनी चाहिए उस एज में जहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे और खेलेंगे बस, और बस लाइफ इंजॉय करेंगे। लेकिन उस चुड़ैल को ना ये सब रिलेशनशिप लव्स ये सब बारे में ना बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्ट थी। तो एनीवे तो वो जाके बताती है, और मेरे भाई को तो पता है कि मैं वैसी नहीं हूँ यार, नबीला वैसी है ही नहीं। तो जो भी हो गाइस, मेरे भाई जो स्कूल का भाई वो आके मुझे अगले दिन स्कूल में बोलती है, स्कूल में या फिर कोचिंग, हाँ स्कूल में बोलती है कि नबीला सुन, तूने मेरे बारे में उस चुड़ैल को ये सब कहा था, क्यों कहा था ये वो। और भाई मैं वहाँ पे बस मेरे आंखों से बस पानी टपक रही थी यार कि ये सब क्या हो रही है मेरे साथ, मैं जबकि ये कुछ भी सोच भी नहीं सकती हूँ, मेरे बारे में वो चुड़ैल जाके सबको ये सब बता रही है। आफ्टर दैट आई एम बैक होम। मैंने मेरे मम्मी के पास गया और मैं बस मम्मी के पास जाके रोने लगी। मम्मी, मैं जिसको अपनी भाई समझती हूँ, मेरे भाई भी मुझे अब बिलीव नहीं कर रही है, क्योंकि वो वाली चुड़ैल जाके मेरे भाई को मेरे बारे में इतना ज़्यादा खराब बातें कर रही थी। और गाइस मैं बता दूँ, वो मेरे खुद का भाई नहीं थी, बस क्लासमेट में ही ना हम दोनों के बीच एकदम से भाई बहन का जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो हो गई थी, जो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी हमारे बीच, क्योंकि वो मेरा भाई की तरह केयर कर रही थी और मैं उसको एकदम से बड़ी बहन की तरह केयर कर रही थी, क्योंकि सेम क्लास में भी होने के नाते भी हम लोग, मैं उससे 1 एज की बड़ी थी और वो मुझसे छोटा। सो ऐसे हैं। उसके बाद अगले दिन ही मम्मा जाती हैं उसके पास, उसको बुलाती हैं कि इधर आओ और बताओ क्या है। तो उसके बाद वो मेरी मम्मी को बताती है कि वो चुड़ैल ना नबीला के बारे में मुझे ये सब बता रही थी। तो आंटी अब मैं क्या ही करूँ बोलिए। तो उसके बाद मम्मी इसको समझाती है कि तुम तो नबीला को इतना ज़्यादा दिन से देख रहे हो, तुम्हें लगती है कि नबीला ऐसी है या फिर ये वो। उसके बाद मम्मी अच्छे से समझाती है कि नहीं मेरी बेटी ऐसी नहीं है, नबीला ऐसी है ही नहीं, वो चुड़ैल तुम्हें जो भी कहे तुम्हें ये कैसे बिलीव कर सकते हो। उसके बाद मेरा वो भाई ये कहती है कि ठीक है आंटी, मैं ना उस चुड़ैल को पकड़ती हूँ, मैं उसको अच्छे से देती हूँ, मतलब ये वाला नहीं, जवाब देंगे। तो उसके बाद जो हुआ, मेरा भाई गया और उसको अच्छे से जवाब दिया, और वो ना मेरे वो स्कूल के भाई के साथ उसका जो है वो वहीं पे कट हो गया। लेकिन वो जो राहुल थे ना, उस राहुल के परिवार में भी जब मेहमान आते थे, वो क्या करती है, वो चुड़ैल जाके उस मेहमान से मेरे बारे में और भी ज़्यादा पता नहीं क्या क्या ही बोलने लगती है यार। और पता है एक दिन क्या हुआ, मैं तो अभी भी पतली हूँ और मैं मेरे पे ना बहुत ज़्यादा प्राउड करती हूँ कि यार मैं ना एक्ट्रेस की तरह लगती हूँ। हो सकती है कि मेरा ब्राउन स्किन टोन है, हो सकती है कि मैं पतली हूँ, लेकिन आई ऑलवेज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बिकॉज ब्राउन स्किन, आई लाइक ब्राउन स्किन अ लॉट गाइस। ब्राउन स्किन कोई खराब वाली बात नहीं है, और थीन होना भी कोई भी खराब बात नहीं है। आप जैसे भी हो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और ये हम सभी को माननी चाहिए, जो कि मैं हमेशा मानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ। कंपेयर टू एनी वन आई एम रियली वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो उस टाइम पे क्या हुआ, उसका एक बहन था, वो राहुल का एक कज़िन था, आके ना उसको, मैं बस हटती थी और मैं कितना सारा या थी यार, जो भी हो मैं उसके साथ ही हटती थी। सुबह सोने से उठने से बाद ही मैं बाहर चली जाती थी एकदम से, पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके, क्योंकि SW ख़त्म किए बिना मम्मी तो मुझे बाहर जाने नहीं देती थी, अभी भी नहीं, और अभी तो मैं बाहर जाती ही नहीं हूँ। सो एनीवे जो हुआ उस टाइम पे ना हम लोग कुछ, मतलब उस टाइम पे ना हमें कुछ भी पता नहीं था, हमें ये सब कुछ चुड़ैल सबको बताने की। और भी 1 महीना बाद जाके वो खुद से ही मुझे, यार वो कितनी ज़्यादा गधी थी, अगर वो मुझे नहीं बोलती तो मैं जानती भी नहीं थी, वो इतना ज़्यादा गधी थी, इतना ज़्यादा उल्लू थी ना,
वो खुद से आके ही मुझे बोलते हैं कि पता है मैंने ना तुम्हारे बारे में राहुल को ये कहा, राहुल को मम्मी को ये कहा, राहुल के बहन को ये कहा, राहुल के कज़न को ये कहा। और आई वाज लाइक स्टॉप यार, मैं जिसको अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती थी। गाइस बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ इग्नोर करना क्योंकि नीचे समझ सकते हैं। सो एनीवे घर में अभी कोई नहीं है, ना पापा ना मम्मी। सो एनीवे जो हुआ उस टाइम पे उसका राहुल का एक कज़िन आया, मुझे देखा और मुझे बोला तुम ना बहुत ज़्यादा ब्राउन स्क्रीन टोन हो, तुम ना बहुत ज़्यादा थिन हो, तुम जब बड़े होगे ना तुम्हारे ना बहुत ज़्यादा, पता है क्या बोला, तुम्हें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और मैं आई वाज लाइक मेरे से क्या होगा नहीं होगा, मेरे लक में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या लिख रखा है वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानता है। आप कौन हो बोलने की यार, आप लोग कैसे ये सब कह सकते हो। मतलब गॉड अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे लक में क्या लिख रखा है ये सब, ये सिर्फ और सिर्फ वो ही जानती है और वही सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं। आप लोग कौन हो यार ऐसी बोलने की। अभी जब मैं ये सब सोचती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है यार। तो उस टाइम पे वो इतना ज़्यादा इडियट था कि वो जिन लोगों को जो भी बोला है मेरे बारे में वो भी झूठ, वो सब आके खुद से ही मुझे बोल रही है कि नबीला मैंने ना तेरे बारे में इसको ये उसको वो सबको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मैं बस देते रही तेरे बारे में। आई वाज लाइक चलो जाने दो। उसके बाद जो हुआ मैं उसके साथ टोटली कटाई छटाई मतलब सब कुछ यार, मैंने उसके साथ एकदम से मेरा सारी फ्रेंडशिप तोड़ दी। और बाद में मुझे जाके पता चला कि वो ना टिकटॉक करती है। और आप लोगों को पता है मैं सबको नहीं बोलती हूँ, जो लोग भी टिकटॉक करते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो लोग भी टिकटॉक करते हैं मेरे लिए वो सब लोगों का जो मेंटल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा। और वो लोग ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब माइंडेड होते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा डर्टी माइंडेड होते हैं जो लोग भी ये सब टिकटॉक वगैरह करते हैं, सो कॉल्ड टिकटॉक वगैरह। सो आप लोगों को पता है मैंने तो फ्रेंडशिप तोड़ दी। उसके बाद से मैंने मेरी लाइफ में आज तक मुझसे कोई आके जितनी भी अच्छी से बातें क्यों ना करे, मुझसे कोई आके जितनी भी अच्छे से बिहेव क्यों ना करे, मैं अभी तक वो क्लास 3-4 की घटना के बाद से अभी तक मैंने मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया। ना ही मैंने मतलब आप कोई भी आके मुझसे जितनी भी अच्छे से बात करे ना, मैं किसी को भी हाँ मेरा कुछ बता ही नहीं सकती। मतलब मुझे बहुत बार ये सब मन करती है कि यार लाइफ में ना ये चल रही है, चलो इसको बता देते हैं, चलो इसको ये बताते हैं। लेकिन मेरे अंदर जो डर ये जो क्रिएट हुआ है कि यार नबीला मत बता, पता नहीं ये भी वैसे ही निकले, पता नहीं ये भी तुझसे तेरा बात दूसरों को जाके लगा दे, जो तूने किया ही नहीं वो सब कुछ पलट के एकदम से सबको नेगेटिव इन्फॉर्मेशन नेगेटिव चीज़ें तेरे बारे में बताने लगे। सो उस जुड़ा के वजह से मेरी लाइफ में एक इतना ज़्यादा परिवर्तन आई कि मेरे आज तक कोई भी बेस्ट फ्रेंड बनाने की मैंने सोची भी नहीं कि चलो सब लोग अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स बनते हैं या फिर गुड फ्रेंड्स बनते हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह नेवर। अभी भी जो लोग जानते हैं कि मैं उन लोगों को मेरा बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ, नहीं, मैं सच में ही उस लोगों को एकदम से ही मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं मानती हूँ। जस्ट फ्रेंड या फिर गुड फ्रेंड, आप जो भी कह सकते हो, लेकिन बेस्ट फ्रेंड और कभी नहीं। और अभी जब मेरी लाइफ में कुछ चलती है या फिर जब मुझे बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है, मैं सारी चीज़ें मेरी मम्मी को बता देती हूँ एकदम से खुलकर। मैं मम्मी को मेरा सारी चीज़ बता देती हूँ और मेरी मम्मी भी मेरे सारी चीज़ बहुत अच्छे से समझती है, सुनती है और उसको अच्छे से सॉल्व भी कर देती है। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी का ऐसी मम्मी हो। सो आई विश सबका मेरे मम्मी की तरह सबका मम्मी हो। आई नो कि सबका मम्मी ही बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन बहुत सारे मम्मी ऐसी भी हैं जो अपनी बच्चों का बात सुनने ही नहीं चाहते हैं और सॉल्व करना प्रॉब्लम्स तो दूर की बात। सो एनीवे मेरा तो ऐसी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो एनीवे गाइस दैट्स इट फॉर माई टुडेज स्टोरी टाइम ऑफ friendship, a very 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 toxic friendship which is ruined my life. So I hope you like this video. If you are, don't forget to like this video, share with your friends, and if you really like this video or the contents of my channel, please don't forget to subscribe because it really makes me so happy. So thank you so much for watching. Allah Hafiz.